हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर नए सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर सेविंग्स अकाउंट अगर ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, कितना दिन अंतर आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 या फिर अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं तब कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले ही आपको जानकारी रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बहुत तरह का सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका सेविंग्स अकाउंट किसी भी तरह का रहे, हर तरह के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना होगा, यानी हर दिन का डे इन बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा और उस हिसाब से जितना बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर अंतर आपको दिया जाएगा। जैसे कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी महीने में यानी 3 महीने अंतर अंतर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप इस बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अगर आप इस बैंक का सेविंग्स अकाउंट अगर ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस अगर 50 लाख तक मेंटेन होता है, यानी 50 लाख से कम या फिर मैक्सिमम 50 लाख तक मेंटेन होता है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जैसे कि 1,000, 2,000, 10 लाख, 20 लाख, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। उस अमाउंट के ऊपर 2.50% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी आपके अकाउंट में 50 लाख से कम जो भी बैलेंस मेंटेन होता है उसके ऊपर 2.50% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 50 लाख से ज़्यादा और 100 करोड़ के बीच में मेंटेन होता है, तब उस अमाउंट के ऊपर 3% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आपके अकाउंट का बैलेंस अगर 100 करोड़ से भी ज़्यादा मेंटेन होता है, तब 3.40% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो मेनली आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इस बैंक का जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो है 2.50%। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख या फिर अगर 50,000 बैलेंस अगर कंप्लीटली 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं, तब 3 महीने अंतर अंतर या फिर 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब उसके ऊपर 2.50% के हिसाब से 3 महीने बाद 313 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इस तरह से हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलने पर 1 साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 51,260 रुपया का। यानी अगर आप 50,000 बैलेंस अगर 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं, तब 1 साल बाद एज अ इंटरेस्ट 1,260 रुपये आपको मिलेगा। अगर आप 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब 2.50% के हिसाब से 3 महीना बाद 625 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इस तरह से हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलने पर 1 साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 1,02,523 रुपया का। यानी अगर आप 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं 1 साल के लिए, तब 1 साल बाद टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2,523 रुपये आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।